सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया परिशिष्टम व्याकरण ज्ञानम में हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप संधि प्रकरण निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। संधि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सम उत्तर पदे पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति ततः संधि इति। पूर्व पद का अंतिम वर्ण के साथ उत्तर समम और उत्तर पदस्य पूर्व वर्ण से मेलनम, उत्तर पद का पूर्व पद के साथ जो मेल होता है और जो जिसमें जो परिवर्तन होता है उसी को ही संधि कहते हैं। ठीक है, संधि देखिए, यथा जैसे विद्या प्लस आलया, विद इसमें आ मिला हुआ प्लस आ प्लस ला, विद्यालया। ठीक है, एवं यदि प्लस अपि यद्यपि, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, इधर कवि का ई प्लस ई दोनों को मिल करके बड़ा ई हो जाता है, तो ये कौन सा है? दीर्घ। ठीक है, दीर्घ ही हो गया ना, तो स्वर्ण दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। सामान्यतः संधि त्रिविधा, सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। क स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहते हैं। ख व्यंजन संधि या हल संधि उसका नाम है। ग विसर्ग संधि। समझ गए, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए हम स्वर संधि पर आगे चलते हैं। स्वर संधि पर आप ध्यान देते चलिए। स्वर संधि क्या है? स्वर वर्णेन सह स्वर मेल वर्ण से मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर शब्दों का जहाँ मेल हो, स्वर ही आगे हो स्वर ही पीछे हो, अर्थात स्वरों का मेल को ही स्वर संधि कहा गया है। जैसे संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वर संध्या इति, इमें संति। देखते चलो, ए आ ई ओ री री, देख लिया आपने, री री ए आई ओ औ। ये क्या है? स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनम भवति, अत्र केचित् विशिष्टा संधयः उल्लेखनीया। अब देखिए स्वर संधि के भेद है, वो अपन एक एक विस्तार से पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखिए, ए ई उ री, ऋषेभ्यो दीर्घेभ्यो यति वर्णेभ्यः परम ए ई उ री वेति ह्रस्व दीर्घा व वर्णा भवन्ति चेततयो मेलनेन दीर्घ संधि भवति। सूत्र है अके सवर्णा दीर्घा। अब आप समझने की यह कोशिश करें। अके सवर्णा दीर्घ, ये सूत्र है किसका? स्वर्ण दीर्घ संधि का। स्वर्ण दीर्घ संधि अक को सवर्ण परे दीर्घ होता है। अक सवर्ण दीर्घ, अक आ ई उ और री। ठीक है, इसको सवर्ण, सवर्ण का मतलब समान ही अक्षर, जैसे ए के बाद ए या आ हो। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस आ या ई। ठीक है, ए के बाद ए या आ हो, ऐसे ही आ के बाद में आ या ए हो तो सवर्ण हो गया ना, उनको दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही छोटी ई प्लस बड़ी या बड़ी प्लस छोटी, उनको भी बड़ी ई होगा। ऐसे ही ऊ का उदाहरण है छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, वो मिलकर के भी दीर्घ ही होता है। तो इसको सवर्ण दीर्घ संधि कहा गया है। उदाहरणानि मुरै प्लस अरि। ठीक है, मुर में ए है, मुर के रे में ए, इधर ए और ए को क्या हो गया? दीर्घ संधि होगी, मुरारी आ है। ठीक है, इसमें
मुरारी में आदि करा ना आपको, ये पाठ प्लस आरंभा पाठारंभा। पाठ में ठे में ए प्लस आ, ए और आ को आ हुआ है दीर्घ, ठीक है, इसलिए दीर्घ संधि कहा गया है। फिर दक्षिण प्लस अयनम दक्षिणायनम, ठीक है, दक्षिण न का ए इधर लास्ट के ए दोनों को मिलकर आ हुआ है। स्वराज्य प्लस आंदोलनम, ठीक है, स्वराज्य आंदोलनम आ हुआ है। ऐसे ही कवि प्लस इंद्रा, कवि का ई प्लस इंद्र का ई दोनों को बड़ा ई हुआ कविंद्रा, ठीक है, समझ में आ गया आपके। हाँ, ऐसे आगे बढ़ो। दूसरे उदाहरण है मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वरा, ठीक है, मुनि का ई और इधर बड़ा ई दोनों को मिलकर के बड़ा ई मुनीश्वरा। मही प्लस इंद्रा महिंद्रा, हाँ, मही प्लस ईश्वर महेश्वरा। भानु प्लस उदय भानुदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा हो गया भानुदय हो गया ना। ऐसे ही लघु प्लस ऊर्मी, छोटा ऊ इधर बड़ा ऊ दोनों मिलकर लघु ऊर्मी बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। ऐसे ही वधु प्लस उदय, इधर बड़ा ऊ है प्लस छोटा ऊ है दोनों को वधु बड़ा हो गया वधु दया। पितृ प्लस ऋणम पितृणम, ठीक है, पितृ प्लस ऋणम, तार री और री दोनों मिलकर के बड़ा री बन गया पितृणम, ठीक है, मिल गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। यस, आगे आप कोशिश करते रहो। आगे उदाहरण आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे सामान्य प्रक्रिया में इसमें यह समझाया अपन के लिए, ए प्लस ए दोनों का आ हो गया, ए और आ भी आ हुआ है, आ प्लस ए भी आ हुआ है, आ और आ भी आ हुआ है। ऐसे ही ई का उदाहरण, छोटा ई और छोटा ई बड़ा ई हो गया, छोटा ई बड़ा ई हो गया, बड़ी ई और छोटी भी ई हुई, बड़ी ई और बड़ी दोनों भी दीर्घ ई हुई है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही ऊ का उदाहरण है, छोटा ऊ और छोटा ऊ हो गया, हाँ, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी हो गया। ऐसे ही री प्लस री को बड़ा री हो गया, लरी और प्लस लरी को लरी हो गया, दीर्घ हो जाता है। आँख के सवर्ण परे दीर्घ होता है। अब आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया दीर्घ संधि। अब अपन चलते हैं यण संधि पर। इको यण सी बहुत प्यारा सा एक है, समझिए सूत्र नियम। यण संधि में ई उ री लरी वेति वर्ण से पश्चात भिन्न स्वर वर्ण भवति चेता। ई उ री और लरी इत्येषां स्थाने क्रमशः या वा रा ला आदेशा भवति सूत्रम इको यणचि। अब मेरी भाषा में समझ लीजिए, ये सूत्र को समझिए आप। मेन चीज़ मेरे हिसाब से देखिए, इको यणचि, हाँ, इक में आ गया ई उ री और लरी, ठीक है, एक ही के स्थान पर यण होता है, एक ही के स्थान पर ही यण होता है। अब कैसे होता है ये अपन को अलग अलग यहाँ समझना आगे। जैसे यदि प्लस अपि, यदि में ई है, ई के स्थान पर ये हुआ है ना, तो देखिए यदि में ई है उसका ये यहाँ होगा यद्यपि, हाँ, यदा और ई का ये होगा यद्यपि यद्यपि। ऐसे ही मधु प्लस हरि मध्यवरी, मधु में ऊ है, ठीक है, और ऊ के स्थान पर क्या हुआ है, ऊ के स्थान पर वह हो गया, तो मध्यवरी बन रहा है नहीं बन रहा है। ऐसे ही वधु वधु आगमनम, हाँ, वधु आगमनम। ऐसे ही बड़ा ऊ का भी वही हुआ है वध्वागमनम। पितृ आदेशा पित्रादेशा, इसमें त्रि में री है, री का रे हुआ है, री के स्थान पर क्या हुआ है, रे हुआ है, ठीक है, पित्रादेश। ऐसे ही लरी प्लस आकृति लाकृति, लरी का लय, लरी का क्या हो गया केवल लय, ठीक है, तो लाकृति बन गया। समझ में आया।
ऐसे अपन को समझ के लिखना होगा। लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों? यस। अब इस प्रक्रिया को आप ऐसे समझिए, देखिए ई प्लस ए, आ ई उ री री ए ओ ई ओ हो, तो इन सबको ये होता है, ये नियम समझा रखे। खोल करके सामान्य प्रक्रिया समझाइए। ऐसे ही उ और उ प्लस ए आ ये सब हो, री री ए औ तक, इनको वह होता है। ऐसे ही री और री के बाद में प्लस ए आ ई, मतलब अच हो, ये पूरे अच में आ गए ना, ये औ तक बराबर रे होता है इनको। ऐसे ही री और लरी प्लस लरी है ना, प्लस ए आ ई उ री री ए ओ, यहाँ तक इन सबको लय होता है। 4 उदाहरण आपको समझा दिए मैंने। आप कोशिश करें इसको समझ करके अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरी संधि आपके लिए है गुण संधि। गुण संधि में देखिए, ए आ इतनयो पश्चात ई उ री लरी वेति वर्णा आगच्छन्ति, चेति क्रम से ए ओ आर अल वा भवति। सूत्र है आद गुण। आदें गुण से तो गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण होता है। तो ये उदाहरण समझते चलिए आप। देव प्लस इंद्रा देवेंद्रा, देव प्लस इंद्र ना, देव में ए, इधर ई, ए और ई को ए हो जाता है, ए और ई को ए प्लस ई, क्या हुआ उसको बराबर में ए, ये हो गया। तो देवेंद्र में ये हुआ देवेंद्रा। फिर देव प्लस ईश, देव प्लस ईश देवेश, इसमें भी ए प्लस ई को ए हुआ देवेश। अर्थात वाक्य के बीच में ए दिख रहा ना, हाँ, और ओ दिखे तो गुण संधि होती है। देखिए, पर प्लस उपकार परोपकार, इधर ऊ का उदाहरण आया है, पर में ए प्लस ऊ, ए और ऊ को ओ हुआ परोपकार में, आप देख लो, ठीक है। ए का प्लस होना, एक होना, एक में आ और इधर ऊ, ए और ऊ को क्या हुआ गुण ओ हो गया, ठीक है, एक होना। महा उर्मी महोर्मी, महा में आ प्लस ऊ दोनों को गुण हुआ है, महो हो गया महोर्मी। देव प्लस ऋषि देव ऋषि, हाँ, देव में ए प्लस री, ए और री को मिला करके क्या हुआ अर्गुण हुआ है, ठीक है। ऐसे उदाहरण आपके लिए समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तव प्लस लृकारा, तव प्लस लृकार तवल कारा, तव में ए प्लस लरी, ए और लरी का क्या हो गया अल, क्या हो जाता है अल हो जाता है। तो अल ये आप देख सकते हो तवल कारा, ठीक है। ऐसे अपने उदाहरण लिखने, सामान्य प्रक्रिया यहाँ समझ सकते हैं आप। सामान्य प्रक्रिया में ए आ प्लस ई को ए होता है, ए आ प्लस ओ को ओ होता है, ए आ प्लस री को अर्गुण होता है, ए आ प्लस लरी को अल होता है। ये 4 उदाहरण है आपके लिए, ठीक है। ये आपने समझ लिए होंगे, आराम से समझिए और लिखिए, ठीक है। यस, आगे अपन बढ़ते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण है इसमें। चौथा उदाहरण है स्वर संधि है, उसका भेद है चौथा। वृद्धि संधि अया इत्यनयो पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति, चेता क्रम से ऐ औ आ भवति। सूत्रम वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा वृद्धि होती है। वृद्धि रादईच इसमें नहीं है, वृद्धि राचई से, वृद्धि रादईचा सूत्र से वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। यस, आगे बढ़ते चलो। वृद्धि संधि का उदाहरण और देख लो एक बार। वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में अया इतनयो पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति, चेता क्रम से ए औ आ भवति। सूत्रम वृद्धि रेचि, तो वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि होती है। उदाहरण है एक प्लस एकम एक एकम। देखिए यहाँ ए प्लस ए और ए को ऐ, क्या हुआ ऐ वृद्धि।
वृद्धि में ये ध्यान रखना, गुण में ए और ओ होता है और अर्गुण होता है, वृद्धि में आई औ, ठीक है। देव प्लस ऐश्वर्यम देवीश्वर्यम, देव में ए प्लस ये आई की मात्रा है, दोनों में डबल मात्रा वाला ऐश्वर्यम, ठीक है, वृद्धि हुई है, ठीक है। गंगा प्लस ओघा गंगोग, ठीक है, गंगा प्लस ओघा गंगोग, ठीक। तो इसमें औ हो गया कि नहीं हुआ, आ और ओ को औ हुआ है, ठीक है। महा प्लस औषधि मौषधि, महा में आ प्लस ओ, आ और ओ को औ हुआ है, वृद्धि हुई है, महोषधि। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये आपको समझना है, समझ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही प्यारे बच्चों। आगे अपन फिर पढ़ेंगे, बहुत हो गया, इतना समझ में आ जाएगा वो तो बहुत, ठीक है, ओके, यस, कोशिश करते रहो।